जय हिंद। मैं आकाश चौधरी नाग डिफेंस एकेडमी से आप सबके सामने फिर से एक और सफलता की कहानी लेकर आया हूं। जो कि कहते हैं संघर्ष से सफलता मिलती है, लेकिन कभी कभी सही दिशा से भी सफलता मिलती है और सही तरीके से आप अपने जीवन को ढालते हैं फिर भी सफलता मिलती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आज जो हमारे सामने कैंडिडेट बैठी हुई है वो बहुत कम दिनों में सफलता हासिल की है। और हम जानेंगे कि अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम समय में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब सारी चीजें में हम इन्हीं से जानेंगे। तो बताओ अपने बारे में आप। मेरा नाम सुनिधि कुमारी है। मेरे पापा का नाम श्यामल कुमार है और मैं साइन कांटी की रहने वाली हूँ। और मैं अभी बीटेक कर रही थी, मैं सेकंड ईयर में थी और उसी के दौरान मैंने अपना फॉर्म डाला बिहार पुलिस का। उस टाइम मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया था और सेकंड ईयर आते आते तक मेरा सिलेक्शन हो गया। बिहार पुलिस में ना? अच्छा, तो ये जो आपने बिहार पुलिस में फॉर्म डाला, तो ये डालने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि आप ऑलरेडी बीटेक कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं था, वो भी बहुत अच्छा कोर्स है। तो उसके बीच में ये डालने का वजह क्या था? मेरा मेन वजह ये था कि मेरा फिजिकल एक्टिविटीज मेरा अच्छा था। है और मैं ऑलरेडी मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से थी, तो मुझे लगा कि ये मुझे करना चाहिए और मैं इसमें ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, इसलिए कर सकती हूँ। और बात तो सही है। तो जब अगर शुरू में अगर ऐसा था तो आपने बीटेक क्यों चुन लिया पहले? जब प्लेन ग्रेजुएशन करने से अच्छा मैंने सोचा कुछ टेक्निकल सीखा जाए। हाँ, टेक्निकल सीखा जाए। हाँ, इसलिए इसको क्योंकि आजकल है ना डिजिटलाइजेशन और स्किल्स का जमाना है। अगर डिजिटल अगर है, अगर थोड़ी सी नॉलेज है तो सर्वाइवल के लिए, फ्यूचर के लिए बढ़िया होता है। तो आपने अच्छा डिसीजन लिया। लेकिन एक चीज है कि जब प्रिपरेशन आपने करा, एग्जाम भी निकाला, फिर उसके बाद जब आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से भी थी, तो फिर आगे की तैयारी कैसे हुई आपकी? कैसे मतलब आपने प्रिपरेशन किया? नाग डिफेंस एकेडमी से आप कैसे जुड़ी, इसके बारे में बताइए। जब मेरा रिटर्न निकल गया तो उसके बाद मेरी एक कजन थी नेहा, जो यहीं से प्रिपरेशन कर रही थी फिजिकल का, तो उसी के थ्रू मैं यहाँ आई। और फिर जब मैं यहाँ आई तो वहाँ से एक मंथ का छुट्टी लेके आई। मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह हो चुका था, तो मैं आई तो फिर यहाँ पे मोस्टली एक वीक ही कर पाई होगी। फिर वहाँ से मेरा एग्जाम का डेट आ गया तो मैं चली गई और एग्जाम्स वगैरह होने के बाद मैं फिर यहाँ आई। फिर उसके बाद मेरा फिजिकल हुआ और मैं उसमें सिलेक्ट हो गई। तो मैं सारी चीज़ें आपकी समझ गया। आप ये बताइए कि जब आप फिजिकल कर रही थी और आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से थी, तो क्या सभी लड़कियों को स्पोर्ट्स करना चाहिए? क्योंकि आपका बहुत कम समय लगा सीखने में, क्योंकि मैं भी था, मैंने भी देखा है आपका फिजिकल। तो जब आप कर रहे थे सीखने का जो है वो कॉन्फिडेंस अलग ही था। और उन लड़कियों को जो कभी रनिंग वगैरह नहीं कर रखे होते हैं, उनको सिखाने में 7-8 दिन, 1 वीक लग जाता है। क्या दौड़ना ऐसे है, जंप ऐसे करना है, शॉर्ट पुट ऐसे फेंकना है। लेकिन क्या फायदा हुआ स्पोर्ट्स पहले से? अगर आपके पास स्पोर्ट्स था तो इसका क्या बेनिफिट हुआ? स्पोर्ट्स इसीलिए भी सबके लाइफ में जरूरी है और मोस्टली लड़कियों के लाइफ में इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी का जरूरत पड़ने पे हम कभी भी यूज कर सकते हैं, भाग सकते हैं। ये और खुद की सेफ्टी के लिए मैं बोलूंगी कि सारी लड़कियों को अभी इसमें होना चाहिए, स्पोर्ट्स थोड़ी बहुत करनी चाहिए। 10th तक एटलीस्ट स्पोर्ट्स होना जरूरी है, मैं भी ये मानता हूँ, क्योंकि फिजिकली फिट रहने के लिए। क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, तो ऐसे स्पोर्ट्स अगर रहेगा, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है और बॉडी में स्ट्रेंथ भी रहता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज है, इससे यही चीज सीखने को मिला सुनिधि से कि पहले से ये थोड़ी फिजिकली फिट थी। तो मैंने देखा है कि इसमें और बच्चियों को समय लगता था, शायद 1 सप्ताह लग जाता था हाई जंप करने के लिए। शायद आपने कितने दिनों में हाई जंप कंप्लीट कर लिया था? मैं जब फर्स्ट डे आई तो उसी दिन मेरा 3-8 जा रहा था मेरा, और 4 आप मेरा करवा दिए। सब लगा 1 वीक लग गया था। 1 वीक लग गया था ना? लेकिन मैक्सिमम बहुत को पता है 3 फीट कूदने में ही कम से कम 2-3 वीक लग जाते हैं। ठीक है, अगर पहले से बच्चे नहीं रनिंग वगैरह कर रखे हैं, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं रहता है। लेकिन वही चीज है कि जब आपने कर रखा है, थोड़ा सा दौड़ा है, अच्छे से एथलेटिक्स करा है, तो उसमें आपको क्या होता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं अगर कूदती भी हूँ तो गिरूंगी नहीं, तो गिरूंगी भी तो संभल जाऊंगी। वो जंप तो मैं कर लेती थी, बट वो सही जो टेक्निक होता है वो नहीं पता था। आपको यहाँ पे टेक्निक सिखाया गया? शॉर्ट पुट का भी मैं कर रही थी, लेकिन मैं जब फर्स्ट में की तो मेरा 14 हुआ। लेकिन आप जब एक बार मुझे बताएं कि हाँ कि वो ऐसे फेंको ऐसे फेंको, फिर मेरा फिजिक्स की थोड़ी सी लगती है उसमें ना, तो फिर मेरा 16 प्लस चला गया पहली बार में। इसलिए क्यों क्या होता है ना, कोई चीज का रनिंग सब करते हैं,
क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स सब करते हैं, लेकिन उसी स्पोर्ट्स में कोई तरीका सही यूज करता है तो मेडल ले लेता है। वही आज तुमने क्या किया ना कि तुम्हारी रनिंग अच्छी नहीं थी, इतना हमें भी पता है, तो जो सिलेक्शन हुई है वो किसके दम पे हुई है? शॉर्ट पुट, हाई जंप, शॉर्ट पुट और हाई जंप के। तो कहीं ना कहीं हर एक इवेंट जो होता है सिलेक्शन का वो इंपॉर्टेंट होता है, या रिटन हो तो या फिजिकल हो, या फिजिकल में आप समझ लो शॉर्ट पुट हो जाए, हाई जंप हो जाए, या आप रनिंग ले लो, सारी चीज इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं सुनिधि के शॉर्ट पुट और हाई जंप बहुत अच्छे थे, और रनिंग थोड़ा सा वीक था, और शायद हम लोग को लग रहा था कि ये कर नहीं पाएगी, इम्पॉसिबल है, रनिंग में शायद पास कर जाए। आई थिंक आपने जो रनिंग का जो टाइमिंग था फर्स्ट टाइम मारा था तो कितना लगा था? फर्स्ट टाइम मेरा यही कुछ 5:25 में चला गया हुआ था टाइम, यानी 5 मिनट 50 सेकेंड। हाँ हाँ याद पहली बार 6 मिनट शायद लग रहे थे। जब दूसरी बार आए थे तब 5:25 गया हुआ था। वही चीज है। अच्छा, कभी कभी रनिंग के समय क्या ऐसा होता था कि आपकी टाइम खराब हो जाती थी? हाँ, क्योंकि बीच में क्या होता था? मैं शॉर्ट, मतलब मैं कम डिस्टेंस में मैं दौड़ लेती थी, 100 मीटर, 200, 1 किलोमीटर का मेरा कभी प्रैक्टिस ही नहीं था, इसीलिए उसमें टाइम लग जाता था मुझे। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि आप 1 राउंड कंप्लीट करने के बाद 400 मीटर कंप्लीट करने के बाद एकदम रुक सा जाना। हाँ। तो यहाँ पे ये चीज सिखाया गया आपको कि स्टेमिना को बना के कैसे रखना है, यानी कि कंप्लीट अगर लॉन्ग रनिंग की बात देखी जाए तो उसमें मेंटल को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना पड़ता है, ताकि हाँ हमें बहुत लंबा जाना है और उसी हिसाब से चलना है। तो ये बताओ कि जब आप रनिंग करते थे तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जब वहां पे रनिंग करने गए, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको देखा था कि शायद रनिंग से 2-3 दिन पहले ही आपने अपना क्या किया था, रनिंग पास किया था, याद करो। हाँ, बहुत एंड में, जब एंड में ट्रायल हुआ था तब से मैं सेलेक्ट हुई थी, नहीं तो उससे पहले सारे ट्रायल में फेल हो गई थी मैं। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि, और वो भी बहुत ऐसे 450 में हुए थे। हाँ, वो भी बहुत लास्ट में, हाँ 450 लगे थे ना। तो ये यही चीज है कि लास्ट 2 दिन बचे थे शायद रनिंग के, तब ये लड़की पास करती है रनिंग में। रनिंग वीक थे इसके, लॉन्ग रनिंग एटलीस्ट, लेकिन जब ये जाती है वहां पे रनिंग करने तो ऑलमोस्ट क्या होती है, पास कर जाती है ना। तो वहां पे क्या लग रहा था जब आप रनिंग कर रहे थे, जब आपका बिहार पुलिस का रनिंग हो रहा था, तो वहां पे क्या लग रहा था कि हाँ जो हमारी ट्रेनिंग हुई है वो काम आ रही थी कि नहीं? हाँ, वहाँ काम आ रहा था। काम आ रहा था। हाँ, दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में ये चल रहा था क्योंकि रुकना नहीं है, हाँ, सर का एक बात बार बार हम जब वहाँ दौड़ भी रहे थे तो बस यही सोच रहे थे, मतलब खुद के मन में ही बोल रहे थे, सुनिधि रुक मत, चल थोड़ा और, जैसे आप यहाँ बोल रहे थे सुनिधि रुक मत, थोड़ा और, तो वही मतलब मरेगी नहीं ना। हाँ बस थोड़ा और कर ले, फिर तुम सो जाना, फिर तुम लेट जाना, फिर तुम मर जाना, लेकिन कर लो। वही चीज होता है। यानी कि एक चीज बताओ, रनिंग को कंप्लीट करने में कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि एनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट था? कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब हम सेकंड राउंड में यहाँ पे आए हुए थे छुट्टी के बाद, तो फिर आप लोग, आई नो आप लोगों को भी याद होगा कि 10-10 किलोमीटर एक दिन में आप करवाते थे। वो क्या बनाने के लिए था? कंसिस्टेंसी और स्टेमिना। क्योंकि जब तक आदत नहीं रहेगा ना, क्योंकि जब हम शॉर्ट रनिंग की कंपटीशन में जाते हैं तो क्या होता है, ये दिमाग में रहता है कि मैं तो 5 किलोमीटर दौड़ा हूँ, 1 किलोमीटर है क्या, यही चीज हमें नहीं रुकने देता है। तो हर बच्चों को बोलूंगा कि अगर आप किसी भी फिजिकल एकेडमी में अगर तैयारी कर रहे हैं तो इन सब चीजों का ट्रेनर से ध्यान रखें। अगर नहीं आपसे हो पा रहा है तो नाग डिफेंस एकेडमी जरूर आइए, आपकी स्टेमिना कंसिस्टेंसी हम बनाएंगे और कम समय में आपकी फिजिकल सुनिधि की तरह एकदम सही होगा और आप सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। और सुनिधि ये बताओ, अगर कोई स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन कर रहा है बिहार पुलिस की या किसी भी चीज की या फिजिकल की, क्या उसके लिए पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है और फिजिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या दोनों इंपॉर्टेंट है उसके लिए? दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों है। अगर गर्ल्स है तो और उसको फिजिकल से पहले फिट होना चाहिए, और फिर पढ़ाई के लिए हम ये सोचते हैं कि उसको थोड़ा, अगर वो हार्ड वर्किंग है तो उसको स्मार्टली भी थोड़ा हैंडल करना चाहिए। अगर टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा भी कुछ करना है, ये नहीं कि हाँ क्लास में पढ़ाई शुरू हुई और फिर क्लास में पढ़ाई खत्म भी होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको घर पे भी बहुत सारी चीजें हैं कि अलग अलग मटेरियल्स यूज करने चाहिए और भी चीजें पढ़ाई करनी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बच्चा कंपटीशन में आ रहा है जो पढ़ के आते हैं ज्यादातर बच्चे, तो सब हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन आप वहीं अगर आप स्मार्टली भी मेहनत करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन हो। स्मार्टली कैसे मतलब कर सकते हैं हम एग्जाम में, ये बताओ। स्मार्टली ऐसे कि आप पॉइंट्स बनाओ, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट जो वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो क्या सोचना चाहिए हमें?
स्मार्ट वर्क तो वहां भी होता है ना एग्जाम में, हाँ। क्योंकि बहुत सारी चीजें हम पढ़ रखे होते हैं लेकिन क्या होता है कि दिमाग में नहीं आ रहा होता है। तो आप लेकिन उसको कीवर्ड से याद रखिए हाँ, कि कीवर्ड से याद रखिए। मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर चाहे तो वो एलिमिनेशन मेथड यूज करे, यानी कि जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाए तो वो ये ध्यान में रखे कि हर क्वेश्चन हमारा पढ़ा हुआ नहीं आता है लेकिन हमारे सिलेबस से ही आता है। तो कुछ चीजें होती है कि हम हर कुछ तो पढ़ नहीं सकते, तो ऑप्शंस को हटा हटा कर देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम आंसर को क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का एग्जाम में स्मार्ट वर्क काम करता है। ठीक है, अब उन बच्चों के लिए ये बताओ कि क्या करना चाहिए कि सिलेक्शन जल्दी हो जाए, क्योंकि आई थिंक तुम्हारे लिए सिलेक्शन लेना जैसे चीते की चाल है ना, मतलब क्या ही बोलूं मैं, इतना कम समय में कोई लड़की अगर सिलेक्शन ले रही है तो काफी अनप्रिडिक्टेबल है, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात कि इसकी जो रिकवरी रेट थी, भले मेहनत नहीं करना चाहती थी मुझे याद है, लेकिन रिकवरी रेट है बहुत फास्ट था। कई बार डांट भी पड़ा है कि ऑन टाइम आओ, कई बार है ना, बहुत बार कभी कभी लगता होगा कैसे कैसे लोग से मुलाकात हो गई कि भाई ये छोड़ता भी नहीं है, ऐसा बहुत सारी चीजें तैयारी के दरमियान बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिलता है कैंडिडेट को जो कि उनको बुरा लग जाता है, लेकिन एट द एंड जब सब कुछ अच्छा होता है तो लगता है चलो क्या था, सब ठीक था। और मेरे ऊपर एक प्रेशर था कि अगर हम नहीं पास हो पाए सब क्या बोले हमको कि तुम्हारा ऑलरेडी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से थी और तुम्हारा नहीं हुआ सिलेक्शन। तो एक चीज और मैं बहुत बड़ा ये pressure प्रेशर है ना हर कैंडिडेट के ऊपर रहता है, क्योंकि उनको मम्मी पापा को जवाब कम देना होता है, दूसरे लोगों को जवाब ज्यादा देना क्योंकि होता है। वहाँ पे भी कॉलेज में जब मैं थी तो वहाँ पे सब तो मुझे स्पोर्ट्स की वजह से ही जानते थे। तो जब उन लोगों को पता चला कि मेरा फिजिकल एग्जाम है तो वो लोग बोलते थे मुझे, अरे तुम मत कर, तुम्हारा तो हो ही जाएगा। तो ऐसे सब ऐसे आंख मूंद करके, और जिस ग्राउंड में भी मैं जाती थी तो वहाँ पे एक दो बार मैंने गोला फेंका और हाई जंप किया तो सर वहाँ के बोल रहे थे कि इसका तो हो ही जाएगा, हो जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पे रियलिटी में जब एकेडमी ज्वाइन करे तो सीन ही अलग हो गया। डर लगा जब मेरा रनिंग पहला का ट्रायल टाइम हुआ, फेल होते गए सिर्फ लास्ट ट्रायल में हम पास हो पाए और उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छा, टाइम ये लग गया बताओ था। उन लोगों के लिए आप क्या बोलोगे जो जिन्होंने ये बोला कि हाँ तेरा तो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, उन लोगों के लिए क्या कुछ बोलना चाहते हो? हो गया मेरा हो गया हो गया, लेकिन मेहनत बहुत करना हाँ। पड़ा, वो कह देने से नहीं होता बहुत है, ज्यादा प्रेशर था मेरे ऊपर कि कैसे फेस करेंगे अगर वहां रहेंगे। नहीं होता है तो हाँ, इसलिए तो आखिरी बात ये कि अगर सिलेक्शन में अगर किसी बच्चे का लेट होता है तो क्यों होता है? क्योंकि बच्चा अगर पढ़ ही रहा है तो वो बस ऐसा सोचता है कि हमको ये सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, बस कंप्लीट करना है। मतलब देखिए जब भी आप पढ़े तो ऐसे फुल फोकस के साथ पढ़े और उसके दिल में भी ये होना चाहिए कि हम एक बार ही हम ऐसा मेहनत एक बार करें, नहीं कर हाँ, लें। कि हम एक बार ही, वो दूसरा के बारे में वो सोचे ही ना कि हाँ कि अगर इस बार फेल होते हैं तो फिर तो हम दे पाएंगे ना, तो ऐसा वो नहीं सोचे। बिल्कुल सही है, तो ऐसे वो अपना पूरा जी जान लगा के वो ऐसे बहुत प्रेशर में रहेगा तो वो मेहनत भी करेगा। बिल्कुल। तो सब बोलते हैं कि बच्चों को प्रेशर में नहीं रहना चाहिए, लेकिन हम बोलेंगे कि प्रेशर में रहो, गार्जियन हाँ, हाँ। खुद से प्रेशर लो, खुद से प्रेशर में दूसरे रहो, के प्रेशर में मत आओ। कोई और बात मत सोचो, पढ़ाई का ही प्रेशर लो, लेकिन बिल्कुल। तो इसी तरीके से आपके साथ फिर मिलेंगे और एक और सफलता की कहानी के साथ आएंगे। सुनिधि कुमारी ने ऐसे ही एकेडमी से जुड़कर अपना सफलता की कहानी को लिखा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी बच्चे अगर सिलेक्शन चाहिए तो नाग डिफेंस अकेडमी में जरूर आए, क्योंकि सिलेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी है, तैयारी करना आपकी जिम्मेदारी है। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड लक।